गुजरात असेंबली चुनाव के सभी एग्जिट पोल में बीजेपी को भारी बहुमत मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। एग्जिट पोल्स की माने तो बीजेपी इस मर्तबा 2017 से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस देती नजर आ रही है। पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी को 132 सीटें मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस को सिर्फ 39 सीटें मिलने का इम्कान है। आम आदमी पार्टी को 7 सीटें जबकि दीगर को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। और वहीं गुजरात असेंबली चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण में 93 सीटों के लिए वोट डाले गए। इस चरण में 60% से ज्यादा पोलिंग हुई। दूसरे चरण की वोटिंग के बाद 833 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। 8 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएगा। और वहीं हिमाचल प्रदेश में असेंबली चुनाव के नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। रिजल्ट 8 दिसंबर को आएंगे। इससे पहले न्यूज़ 18 सहित अलग अलग एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 के एग्जिट पोल में बीजेपी को 36 जबकि कांग्रेस को 30 सीटें मिलने की पोल ऑफ पोल्स के अनुसार बीजेपी को 36 सीटें मिल सकती हैं जबकि कांग्रेस को 29 सीटें मिलने का अनुमान है। तो हिमाचल प्रदेश में असेंबली चुनाव के नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। रिजल्ट 8 दिसंबर को आएंगे, लेकिन इससे पहले न्यूज़ 18 सहित अलग अलग एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 के एग्जिट पोल में बीजेपी को 36 जबकि कांग्रेस को 30 सीटें मिलेंगी। पोल ऑफ पोल्स के अनुसार बीजेपी 36 सीटें मिल सकती हैं जबकि कांग्रेस को 29 सीटें मिलने का अनुमान है। और 4 एजेंसियों के एग्जिट पोल के और पोल्स ऑफ पोल्स में बीजेपी हिमाचल में सरकार बनाती दिख रही है, लेकिन कांग्रेस भी बिल्कुल सामने खड़ी नजर आ रही है। हम आपको 4 एजेंसियों के पोल ऑफ पोल्स दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं बीजेपी को 36, कांग्रेस को 29 और आपको अभी यहां पर कुछ नहीं दिया गया है, 0 है। तो कड़ा मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। पोल ऑफ पोल्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 4 एजेंसियों के एग्जिट पोल्स के हिसाब से हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन कांग्रेस भी बिल्कुल सामने ही खड़ी है 29 नंबर के साथ। और ये इंडिया टुडे का पोल्स ऑफ पोल आप देख सकते हैं। एग्जिट पोल बीजेपी को से 40, कांग्रेस को 26 से 31 सीटें हैं और आपको यहाँ पर कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। तो इंडिया टुडे का एग्जिट पोल बीजेपी को यहां पर ज्यादा सीटें हैं 35 से 40, कांग्रेस को 26 से 31 और आपको यहां पर कोई सीट इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में नहीं दिखाई दे रहा है। और ये न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए आप देख सकते हैं एग्जिट पोल न्यूज़ 18 हिमाचल का। बीजेपी को 36, कांग्रेस को 30 और आपको कोई सीट यहां पर अभी नहीं, लेकिन अन्य को 2 मिलती दिखाई दे रही है। तो हिमाचल में एग्जिट पोल न्यूज़ 18 का आप देख सकते हैं बीजेपी को 36 ज़्यादा सीटें हैं। कांग्रेस जो है बीजेपी की सरकार यहां बनती दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 30 सीटें यहां पर है और आपको कोई सीट नहीं है, अन्य को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो हिमाचल के लिए न्यूज़ 18 का एग्जिट पोल।
ये जन की बात का एग्जिट पोल आप देख रहे हैं। बीजेपी के लिए 36, कांग्रेस को 30 सीटें हैं। आपको कोई सीट यहां पर नहीं दिखाई दे रही है और अदर्स को 2 सीटें यहां पर मिलती दिखाई दे रही हैं। जन की बात का एग्जिट पोल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं हिमाचल के लिए। यह आर भारत का एग्जिट पोल आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। बीजेपी को 34 से 39 सीटें हैं और कांग्रेस को 28 से 33 सीटें हैं, लेकिन आर भारत ने यहां पर आपको 1 सीट दिखा रहा है और अन्य को 4 सीटें यहां पर मिलती दे रही हैं। आर भारत का ये पोल एग्जिट पोल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। 34 से 39 बीजेपी को और 28 से 33 कांग्रेस को दिखा रहा है, लेकिन आपको यहां पर 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है आर न्यूज के एग्जिट पोल में, और वहीं अन्य को 4 सीटें यहां पर दिखाई दे रही हैं आर भारत के एग्जिट पोल में। और ये रहा टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल। जी हां, टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल। बीजेपी को 38, कांग्रेस को 28 और आपको कोई सीट टाइम्स नाउ यहां पर नहीं दिखा रहा है। तो टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल आप अपने स्क्रीन 38 सीट बीजेपी के लिए, कांग्रेस को 28, तो वहीं आपको यहां पर 0 सीट दिख रही है टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में। और ये रहा पी मार्क का एग्जिट पोल। बीजेपी को 36, कांग्रेस को 30, आपको यहां पर 1 सीट पी मार्क भी दिखा रहा है और अन्य को सिर्फ 1 सीट यहां पर पी मार्क का एग्जिट पोल दिखा रहा है हिमाचल के लिए। तो करीब करीब यहां पर तकरीबन एग्जिट पोल एक जैसे लग रहे हैं। बीजेपी की ही सरकार यहां पर बनती है हिमाचल में। जैसा कि आप देख रहे हैं, पी मार्क को 36 सीटें बीजेपी की तरफ से मिल रही हैं दिखा रहा है और कांग्रेस को 30, आपको 1 और अन्य को 1 सीट यहां पर मिलती दिखाई दे रही है। तो पी मार्क का ये एग्जिट पोल आप देख रहे हैं हिमाचल के लिए। बीजेपी को 36, कांग्रेस को 30, आपको 1 और अन्य को 1 सीट यहां पर मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन करीब करीब सभी एग्जिट पोल में बीजेपी को ज्यादा सीटें यहां पर दिखाई दे रही हैं। बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है हिमाचल में। यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. एक बार फिर आपका स्वागत है और अब हम आपको दिखा रहे हैं टुडेस चाणक्य का एग्जिट पोल। टुडेस चाणक्य का एग्जिट पोल जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बराबर सीटें मिलती नजर आ रही है। ये आप देख रहे हैं टुडेस चाणक्य का। बीजेपी को यहां पर 33 सीटें, कांग्रेस को 30, आपको यहां कोई सीट नहीं है, लेकिन अन्य को 2 सीटें यहां पर हैं। तो 68 सीटों में यहां पर बीजेपी और कांग्रेस को हिमाचल में 33 सीटें दिखाई दे रही हैं। तो पहला सवाल टुडेस चाणक्य के एग्जिट पोल में वोटरों से यह सवाल पूछा गया कि उन्होंने किस मुद्दे से प्रभावित होकर तय किया। तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया।
और ये अगला सवाल देखिए जो किया गया एग्जिट पोल में शामिल वोटरों से ये सवाल भी पूछा गया कि इस चुनाव में अहम जातियों का झुकाव किसकी तरफ है। तो इस सवाल में एग्जिट पोल में शामिल वोटरों से यह सवाल भी पूछा गया कि चुनाव में अहम जातियों का झुकाव किसकी तरफ है। तो जवाब आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। चाणक्य के सर्वे में कांग्रेस और बीजेपी को बराबर सीटों के साथ साथ वोट भी मिलते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं परसेंटेज कांग्रेस और बीजेपी को टुडे चाणक्य के सर्वे में बराबर सीटों के साथ साथ वोट भी मिलते नजर आ रहे हैं। और इस तरह के एग्जिट पोल पर कुलदीप राठौर जो कांग्रेस के हैं और जयराम ठाकुर सीएम और वहीं राशिद अल्वी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, अभी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो मिक्स्ड है। कुछ चैनल कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं, कुछ चैनल भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखा रहे हैं, कुछ चैनल जो है बराबर की टक्कर जो है बता रहे हैं। मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं पिछले 4.5 वर्षों से लगभग 3.5 वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में सक्रिय रहा हूँ। मैंने तो हिमाचल का कोना कोना छान मारा है और पिछले 6 महीनों से भी मैंने पूरे प्रदेश का मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ टच में रहा हूँ। इस वक्त जो ज़मीनी हकीकत है, साफ तौर पे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो है सरकार बनने वाली है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। देखिए, हमने अपने अपने तौर पे आकलन किया है। मुझे ये लगता है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी की जो है 45 सीटें आने वाली है। ऊपर कितनी होंगी उस बारे में मैं कह नहीं सकता, लेकिन कम से कम 45 का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी हर हालत में छूने वाली है। देखिए, मैं तो बार बार मुख्यमंत्री जी से चुनाव के दौरान एक प्रश्न पूछता रहा कि इन 5 वर्षों में आप 5 काम ऐसे बताएं जो आपने प्रदेश में किए हों और लोग आपको उन कामों के नाम पर वोट दें। लेकिन इस तरह के काम वो नहीं बता पाए। हिमाचल प्रदेश में अर्थव्यवस्था के हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। 70 करोड़ से ज़्यादा हमारे ऊपर कर्जा है, कर्जे पे सरकार चल रही है और 5 वर्षों में प्रदेश में विकास शून्य है। 5 वर्षों में लगातार बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। समाज के हर वर्ग को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से परेशानी है। किसान और बागवानों की अनदेखी हुई है, उसी तरह कर्मचारियों को प्रताड़ित किया गया है और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको भी इस सरकार में कोई रियायत नहीं दी गई है। इसलिए सवाल ही नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल में फिर से सरकार बनने वाली, ऐसा कारण मुझे नजर। देखिए, एक तो हम देख रहे हैं जो एग्जिट पोल में जो चीज देखने को आ रही है उसमें अधिकांश एग्जिट पोल में एक बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। बहुमत में भारतीय जनता पार्टी उसमें आ रही है, चाहे वो वोट शेयर की बात है, चाहे वोट शेयर के अलावा जो सीट्स की बात है।
लेकिन कुछ एक जगह, एक दो जगह ऐसा भी है जहां कांटे की टक्कर का जिक्र किया है, एक दो सीट पर आगे पीछे ऐसी करके बात कही गई है। मैं समझता हूं कि अभी हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए 8 तारीख तक, जब तक परिणाम नहीं आया है उस पर हम ज्यादा बोले। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं कि हिमाचल में सरकार भाजपा की बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। और जो हमारा भी अपना आकलन है, जो सब पूरा स्टेट से हमने अलग अलग अपने सिस्टम से लिया है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की पूरी संभावना है और बहुत आराम से सरकार बने। गुजरात में बीजेपी सरकार बना सकती है, हिमाचल के अंदर कांग्रेस बनाएगी और दिल्ली के एमसीडी में आम पार्टी आ सकती है। गुजरात के अंदर अगर देश का होम मिनिस्टर ये बोलेगा कि हमने एक समुदाय से 2002 में बदला ले लिया, तो इसका मतलब है कि गुजरात का चुनाव न विकास पे हुआ न मुद्दों पर हुआ है, वो पोलराइजेशन पे हुआ। इलेक्शन कमीशन प्रधानमंत्री के दबाव में काम करता है। अगर एक फॉर्मेलिटी निभानी है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन देश के अंदर तमाम एजेंसीज, इलेक्शन कमीशन पूरे तरीके से सरकार के और प्रधानमंत्री के दबाव में काम कर रहा है। हिमाचल की तारीखें ऐलान कर दी गई, गुजरात की क्यों नहीं की गई? सिर्फ इसलिए नहीं की गई कि जब भारतीय जनता पार्टी गुजरात में अपनी रेवड़ियां बांट देगा तब इलेक्शन कमीशन वहां अपनी तारीखों का ऐलान करेगा, और यही हुआ है। इसके बावजूद अगर कंप्लेंट करनी है तो एक फॉर्मेलिटी है, पूरी की जा सकती है। और गुजरात असेंबली चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान कांग्रेस ने पीएम मोदी पर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी का इल्जाम लगाया। कांग्रेस का इल्जाम है कि वोट डालने के बाद पीएम मोदी ने रोड शो करके कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी की है। प्रधानमंत्री वोट देने निकलते हैं, 2.5 घंटे का रोड शो करते हुए निकलते हैं। आपकी मजबूरियां हैं, आप दिखाते हैं लाइव। चुनाव आयोग की क्या मजबूरियां हैं कि वो लाइव भी देखता है, चुप भी रहता है। गांधी जी के 3 बंदर हुआ करते थे, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। कल रात को हमारे आदिवासी एमएलए दांता, एक विधानसभा क्षेत्र है, उसके उम्मीदवार कांति खराड़ी दोपहर को चुनाव आयोग को लिख कर देते हैं कि मुझे अतिरिक्त सुरक्षा दी जाए, मेरे को खतरा है। चुनाव आयोग को न सुनाई देता है, न दिखाई देता है, कुछ नहीं। रात को उन पर जानलेवा हमला होता है, वो जंगल में जाकर छिप जाते हैं। रात को 2:30-3 बजे जाकर उनको हम बचा पाते हैं। प्रधानमंत्री प्रथम चरण जिस दिन पोलिंग हो रही थी उस दिन रोड शो कर रहे हैं और लाइव चल रहा है प्रचार। ये जो आज रोड शो वाला मामला है, इस पे हम आगे कुछ कार्रवाई भी करने वाले हैं। चर्चा हमारी चल रही है, हमारे कानूनविद जो हैं उनसे भी चर्चा हो रही है। इसको बहुत बड़े स्तर पर जरूर उठाएंगे, क्योंकि इसमें लोकतंत्र का तो नुकसान हो ही रहा है। बहाना कुछ भी हो, मगर चुनाव आचार संहिता का तो ये उल्लंघन है। आप उसको कैसे डिफेंड करना चाहें, मगर स्पष्ट तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन है। और प्रधानमंत्री जी यदि आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, स्लाइट भी ऐसा इंप्रेशन जाता है, तो ये चुनाव प्रक्रिया का अपमान है, स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया पर चोट है। और वहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गुजरात चुनाव में दूसरे फेज की लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि पोलिंग के दिन रोड शो की इजाजत नहीं है, लेकिन पीएम मोदी और उनकी पार्टी वीवीआईपी है, वो कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं करेगा। पीएम मोदी ने पीर को अहमदाबाद शहर के एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। पीएम मोदी पैदल पोलिंग बूथ पर गए और वहां मौजूद लोगों का इस्तकबाल किया। Special people. It is the election commission duty. As a political party, we abide by the election commission. But what Supreme Court said, I do agree, cent for cent, that election commission also there should be some system for nomination of the election commission and all this. Election day road show is banned.
for them, they may be excused. This is the basic difference. और वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इल्जाम को खारिज करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं की है। बीजेपी की दलील है कि पीएम मोदी ने सिर्फ वोटरों से वोट देने की अपील की। बीजेपी का कहना है कि अगर कोई सबसे ज्यादा कानून का पालन करता है तो पीएम मोदी हैं। और वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर उत्तर प्रदेश की रामपुर, सदर, कथौली और मैनपुरी पार्लियामेंट सीट पर बाई इलेक्शन में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि उसके पार्टी कारकुनों को बूथों से बाहर निकाला गया, साथ ही वोटिंग परसेंटेज कम करने के लिए वोटरों को वोटिंग से रोका गया। समाजवादी पार्टी ने करहल के बलपुरा गांव के एक वोटिंग सेंटर पर बीजेपी एजेंट के जरिए मुस्लिम वोटरों को वोटिंग से रोकने का भी इल्जाम लगाया। तो समाजवादी पार्टी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर जानबदारी का आरोप लगाया। वहीं समाजवादी पार्टी ने पुलिस को बीजेपी एजेंट के रूप में काम करने और मुस्लिम वोटर्स को वोट डालने से रोकने का आरोप लगाया है। वोट लोग डालने जाएं, उन्हें कोई पकड़े नहीं, प्रशासन निष्पक्ष हो और जो इलेक्शन कमीशन को मॉनिटर करना चाहिए या सरकार मॉनिटर कर रही है। अरे जिन्होंने कोई काम ना किया हो बताओ क्या काम किया यहाँ पर? ये सड़कें, ये पुल, ये बिजली, ये स्वास्थ्य सेवाएं, जनता के लिए जो फैसले, जो काम बताओ। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जानवर बहुत उत्तर प्रदेश में, उसके बाद भी आज तक सड़कों से जानवर नहीं हट पाए। कि रामपुर खतौली में आप देखिए, पुलिस किसी व्यक्ति को वापस कर रहा है। आधार का नंबर कैसे कोई याद रखेगा? आधार कार्ड भी एक आईडी है हमारा, और जब इलेक्शन कमीशन ये खुद कह रहा है कि हम वोटर लिस्ट से आईडी को ज्वाइन कराने जा रहे हैं, तो आईडी इलेक्शन कमीशन का प्लस आधार, ये दोनों एक ही चीज है। आप उनको वोट नहीं डालने दे रहे हैं, किसके निर्देश पे वोट नहीं डालने दे? इसलिए इलेक्शन कमीशन को ऐसे अधिकारी अगर दिखाई दे रहे हैं वीडियो पर जो वोट डालने वालों का रोक करके उनसे आईडी मांग रहे हैं और आईडी सही है उसके बाद घर भेज रहे हैं, ऐसे के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये तमाम वीडियो ऐसे हैं जहां पुलिस आगे करके सरकार ने वोट रोकने की तैयारी की है। सर, अगर आप जीतते हैं, जेडीयू ने आपको सपोर्ट किया है, तो 24 के लिए अपोजिशन यूनिटी, मैं कहता हूं बहुत सारे विपक्षी दलों ने समर्थन किया है। बहुत सारे ऐसे दल हैं जिनके यहाँ पर संगठन नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने समर्थन किया है कि विपक्ष की केवल एक डिंपल। तो खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।